तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेवंथ अपोस्टल जो होती है वो हमारे जियोन को किडनैप कर लेती है और उसे किडनैप करने के बाद अपने कासल अपने सेक्टर में ले जाती है। तो वो उसे अपने मेन सेक्टर के अंदर लेकर जाती है और वहां पर जाने के बाद जब हमारा जियोन उसे दिखाता है कि उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा है और जहां पर वो जो भी उसके साथ करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी, तो इस बार हमारी सेवंथ अपोस्टल जो होती है वहां पर काफी ज्यादा नर्म हो जाती है और आगे से उसे कहती है कि आज के बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तो हमारा जियोन भी इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि जब उसने यहाँ पर उसे इस बारे में बताया कि वो मरने वाला है तो उसी के साथ ही सेवंथ अपोस्टल ने उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो जहां तक कि खाना भी उसे खुद अपने हाथों से खिलाती है। तो हमारा जियोन इस बात से और भी हैरान होता है कि आज यहाँ पर इसे हो क्या गया है। जब इसे पता चला है कि मैं मरने वाला हूं तब से इसका रिएक्शन मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही बदल गया है। एक्शन में 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा जियोन जो होता है वो 2 दिन के बाद अपने पांव पर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे यहाँ पर उसकी मेडियंस को अनलॉक किया जाता है। तो हमारा जियोन सोच रहा होता है कि मैं जहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो औरत मुझसे चाहती क्या है, जहाँ तक कि वो खुद यहाँ पर डेली मुझे पोरेज बनाकर खिलाती है, वो अपने हाथों से मुझे खिलाती है और मुझे कुछ करने भी नहीं देती। आखिर वो यहाँ पर मुझे इस तरह से खिला पिला कर क्यों मोटा ताजा कर रही है? क्या मुझे बलिएगा बकरा बनाना चाहती है या फिर वो यहाँ पर चेक कर रही है कि मेरे पास यहाँ पर ऐसा क्या है जो मैं उसे दे सकता हूँ? उसे इतना पता है कि मैं उनकी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना सकता हूँ और इसी मकसद के लिए उसने मुझे यहाँ पर जिंदा रखा हुआ है। लेकिन क्या उसे वाकई में लगता है कि मैं उसके लिए ये करूंगा? क्या मैं उसकी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बनाने में उसकी मदद करूंगा? तो हमारा जियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि इसे यहाँ पर मुझसे यही चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर इतनी आसानी से उसके सामने हार कैसे मान सकता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर उसे पकड़ा कैसे गया और उसने मुझे पकड़कर यहाँ तक लेकर आ गई, यानी कि उसने मेरी पावर्स को ब्लॉक किया, मेरे मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक किया और मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करना होगा। मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर करना होगा ताकि मैं दोबारा अपने वाइटल पॉइंट्स को, प्रेशर पॉइंट्स को ब्लॉक होने से रोक सकूं। तो इसी के साथ ही वो वहां पर आती है और उसे कहते हैं तो फाइनली तुम उठ ही गए, तो चलो जल्दी से आप रेडी हो जाओ। और उसके लिए कपड़े लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि इस ड्रेस को पहन लो, मैं तुम्हें अपने ब्लड फ्लेम कल्ट के लीडर से मिलने के लिए लेकर चलती हूँ। तो ब्लड फ्लेम कल्ट के बारे में हमें बताया जाता है, यहाँ पर हमारा जॉन बताता है कि ब्लड फ्लेम कल्ट का जो लीडर है इस वक्त यहाँ पर बाकी के सभी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के बराबर है, शाओलिन टेंपल के मास्टर के बराबर है, जहां तक कि रूइन फोर्ट्रेस की पावर लेवल रूइन फोर्ट्रेस की जो मास्टर है उनकी पावर लेवल्स के बराबर है। एक बहुत ही पावरफुल खतरनाक मास्टर है। मैं फाइनली जहां पर ब्लड फ्लेम कल्ट के लीडर से मिलने वाला हूं तो वो दोनों वहां पर से बाहर निकलते हैं। तो बाहर उनकी ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग जो होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जैसी हमारी अपोस्टल जो होती है उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है तो वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखने के बाद वहां पर अपना सर झुका देते हैं। जबकि हमारा जियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि इन लोगों ने जहां पर अपना पूरा गांव इस जगह के ऊपर बसा रखा है, मुझे लगता है कि ये जगह जो है यहाँ पर से आसपास ही कहीं पर है जहां पर मैं फाइट करने के लिए नैमगुंग क्लैन में गया था। लेकिन आज यहाँ पर ये पॉसिबल कैसे है, जहां पर दुनिया की नजर से बचकर इस जगह के ऊपर अपना पूरा गांव कैसे बसा रखा है? तो जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो सभी लोग अपना सर झुका देते हैं और उसे वहां पर ग्रेट मास्टर कह रहे होते हैं। तो हमारा जॉन इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वही लोग हैं जो उस वक्त मेरे पर बॉम्ब फेंकने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर ये मेरे सामने यहाँ पर घुटने टेक रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर सेवंथ अपोस्टल के सामने सर झुका रहे हैं, बल्कि ये तो मेरी तरफ सर झुकाकर मुझसे बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं उसे कहते हैं कि सर प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और ग्रैंड रिसेप्टर प्लीज हमें माफ करिएगा कि हमने आपके साथ पहले बदतमीजी की और आपको मारने की कोशिश की। तो हमारा जियोन कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे बात कर रहे हो? तो इसी के साथ ही उसे कहता है जी ग्रैंड रिसेप्टर, हम लोग यहाँ पर आप ही से बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सेवंथ अपोस्टल उसे कहते हैं कि चलो मैं यहाँ पर इन सभी से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जहाँ पर ज्यादातर लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते होंगे। तो सेवंथ अपोस्टल जो होती है सीढ़ी के ऊपर चढ़कर खड़ी हो जाती है और साथ ही उन लोगों से कहती है कि ये लड़का एक बहुत ही खास लड़का है जो कि यहाँ पर इतनी तेजी के साथ ग्रो हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल में इसने यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस के अंदर ब्लू रैंक को अचीव कर लिया और ये किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखकर उसे कॉपी कर सकता है और किसी भी मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव कर सकता है। और ये एक ऐसा इंसान है जो कि हमारी ब्लड फ्लेम कल्ट के लिए एक वरदान बनकर आया है। ये हमारी ब्लड फ्लेम कल्ट के अंदर तुम सभी लोगों के लिए जहाँ पर वो खास काम करने वाला है जो काम हम लोग पिछले सालों से नहीं कर पाए। तुम सभी लोग जानते हो कि ब्लड फ्लेम कल्ट के अंदर सुरख बाल जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक ऐसी कर्स की तरह, एक ऐसे बीमारी की तरह है जिसे हम लोग यहाँ पर ठीक करना चाहते हैं और ये लड़का यहाँ पर हमारे ब्लड फ्लेम आर्ट्स को ठीक करेगा, ब्लड फ्लेम आर्ट को अपग्रेड करेगा ताकि तुम लोग अपने लाल बालों से छुटकारा पा सको और तुम्हें भी यहाँ पर काले बाल मिल सके। तो इसी वजह से हम इस लड़के को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि ये तुम सभी लोगों के लिए तुम्हारा ग्रैंड रिसेप्टर बन सके। तो इसी के साथ सेवंथ अपोस्टल उसे अपने साथ लेकर वहां पर से आगे की तरफ बढ़ती है और उसे अपने साथ लेकर कल्ट लीडर के पास चल पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ वहां पर पास का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जियोन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए करूंगा? तो उसे कहती है कि हाँ तुम्हें ये हमारे लिए करना ही पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर तुम्हें इसलिए तो लेकर आए हैं। ये सभी के सभी जितने भी यंगस्टर्स हैं इन सभी के बाल यहाँ पर रेड कलर के हैं और रेड कलर के बालों की वजह से ये आम वर्ल्ड के अंदर यानी म्यूरियम के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, वहां पर सभी लोग इन्हें बस बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। हमारी ब्लड फ्लेम कल्ट जो है एक रिलीजन की तरह है और हम लोग अपने रिलीजन को पूरी तरह से मानते हैं और सभी लोग यहाँ पर इस रिलीजन को मानते हैं और उन्हें यह भी पता है कि उनके पास एक ग्रेट रिसेप्टर आएगा जो
कि उनके इन तरीके सारे कर्ज को खत्म करेगा, उनकी स्पेशल टेक्निक को ठीक करेगा और उसके बाद यहाँ पर हमारे बाल जो है वो हमेशा काले रहेंगे, हमारे बाल सुर्ख नहीं होंगे। तो वो सभी लोग भी वहां पर चिल्ला कर उसे कहते हैं कि ग्रैंड रिसेप्टर प्लीज यहाँ पर हमारी ब्लड डार्ट्स को बेहतर बना दे, इनको एडवांस कर दे ताकि हम सभी लोग भी यहाँ पर काले बाल रख सके और ताकि हम लोग यहाँ पर म्यूजियम के अंदर जा सके और कोई भी यहाँ पर हमें एक डीमन कहकर ना मारे। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपने लिए कह रहे होते हैं और हमारी जो अपोस्टल होती है वो सभी लोग उसे कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं ये सभी तुम्हारे लिए यहाँ पर जरूर करेगा, ये तुम्हारी ब्लड डार्ट्स को बेहतर जरूर बनाएगा, तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं अपने सेक्टर का वहां पर मोटो होता है उसे चिल्ला कर पुकारना शुरू कर देते हैं, वो बार बार एक ही लफ्ज कह रहे होते हैं और उसके बाद माजियोन जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सभी लोग बस यहाँ पर अपने बालों को काला करवाना चाहते हैं, यानी कि अपनी ब्लड डार्ट्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। इनकी ब्लड डार्ट्स ऐसी है जिसकी वजह से इनके बालों का कलर सुर्ख हो जाता है। तो सेवंथ अपोस्टल उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से अब आ जाओ, मैं तुम्हें कल्ट लीडर से मिलवाती हूँ। तो यहीं पर से उसे अपने साथ लेकर कल्ट लीडर की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ पर मेन दरवाजे को खोला जाता है। तो सामने उनका कल्ट लीडर बैठा होता है और वहीं पर उसके साथ वहां पर कुछ एल्डर्स होते हैं। तो कल्ट लीडर के अपने बाल सफेद कलर के होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो भी एक नोबल रेस से है। तो वो लड़का उसे कहता तो लड़के आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो माजियोन कहता तो क्या ये ब्लड फ्लेम कल्ट का लीडर है? इसे देखने के बाद मुझे यहाँ पर कोई प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि ये भी हमारी फोर्ट्रेस लॉर्ड की तरह ही है। वहीं पर एक थर्ड अपोस्टल खड़ा होता है जो कि एक एल्डर होता है। तो वो इसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर हमारे लीडर की बात सुनी नहीं? उन्होंने कहा कि नजदीक आओ। तो माजियोन जो होता है उसकी तरफ देखता है और उसी के साथ ही वहां पर आगे बढ़ता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और थर्ड अपोस्टल से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मुझे सभी लोग यहाँ पर ग्रैंड रिसेप्टर कह रहे हैं और अगर मैं ग्रैंड रिसेप्टर हूं तो फिर मुझे ये बताओ कि ग्रैंड रिसेप्टर की जो पोजीशन है क्या वो अपोस्टल से ज्यादा होती है या कम होती है? तो इसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है आगे से खामोश हो जाता है, जबकि सेवंथ अपोस्टल आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ पर ग्रैंड रिसेप्टर कहा जा रहा है जबकि दूसरी तरफ से हम सभी लोग यहाँ पर अपोस्टल्स हैं। तो थर्ड अपोस्टल उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि रूइन फोर्ट्रेस से लाए गए एक लड़के को जिसे हम सभी लोगों ने ग्रैंड रिसेप्टर बना लिया है उसे हम लोग यहाँ पर ग्रैंड रिसेप्टर मान भी लेंगे? इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपना ग्रैंड रिसेप्टर बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और अभी तक तुम्हें यहाँ पर हमारे कल्ट लीडर की अप्रूवल नहीं मिली, ना ही उन्होंने यहाँ पर इस बात को घोषित किया है कि तुम यहाँ पर हमारे ग्रैंड रिसेप्टर हो। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ग्रैंड रिसेप्टर और एक अपोस्टल की पावर लेवल्स भी सेम होती हैं और साथ ही यहाँ पर उनकी पोजीशन भी सेम होने वाली है। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे आगे निकल जाओगे या फिर मुझसे ऊपर चले जाओगे तो ऐसा सोचना भी मत। अभी तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। जबकि हमारी सेवंथ अपोस्टल उसे कहती है कि थर्ड अपोस्टल अब बस भी करो, तुम यहाँ पर इस लड़के से जेलस हो रहे हो क्योंकि तुम अपने बेटे को यहाँ पर कल्ट लीडर का सक्सेसर बनाना चाहते हो, जबकि ये लड़का यहाँ पर आकर ग्रैंड रिसेप्टर बन गया है जिसकी वजह से तुम जेलस होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। तो ये बात सुनते ही थर्ड अपोस्टल जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सेवंथ भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है, जिस पर उनका कल्ट लीडर जो होता है वहीं पर अपने हाथ को हिलाता है। सिर्फ अपने हाथ को हिलाता है तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं और शांत हो जाते हैं। तो माजियोन कहता है देखो तो जरा, उसने यहाँ पर सिर्फ अपने हाथ को हिलाया और यहाँ पर इतना बड़ा पावरफुल धमाका हुआ जिसकी वजह से सभी लोग पीछे हट गए हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर कल्ट लीडर की एक बहुत ही स्पेशल आर्ट हो सकती है। तो कल्ट लीडर जो होता है थर्ड अपोस्टल की तरफ घूर कर देखता है और वहीं पर शांत हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जियोन के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है।